जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा धैर्य और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। हर स्थिति बदलती है और समय के साथ हर समस्या का हल मिल जाता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। माया की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। उसका पति बीमार था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वह बहुत चिंता में थी। दिन रात वह अपने पति की देखभाल में लगी रहती, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। माया ने सुना था कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। उसने सोचा कि क्यों न बुद्ध से मदद मांगी जाए। वह उनकी बुद्धिमानी और करुणा के बारे में बहुत सुन चुकी थी। माया ने हिम्मत जुटाई और भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर माया ने कहा, भगवान बुद्ध, मेरे पति बहुत बीमार हैं और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय माया, चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान होता है। धैर्य रखो और अपने मन को शांत रखो। बुद्ध ने माया को समझाने के लिए एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटे से नगर में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम विदुर था। उसकी कई समस्याएं थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सकारात्मक सोचता था और मेहनत करता रहता था। विदुर ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बनाए मिट्टी के बर्तन ठीक से बिक नहीं रहे थे। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अच्छे उपकरण खरीद सके, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। विदुर हर दिन नए नए तरीकों से बर्तन बनाने की कोशिश करता, लेकिन सफलता दूर थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह जंगल में कुछ समय बिताकर अपने मन को शांत करे और ध्यान करे। विदुर की पत्नी ने भी उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उसने कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें मेहनत करनी चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। विदुर ने अपनी पत्नी की बात मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। विदुर ने जंगल में एक शांत जगह खोजी और ध्यान में बैठ गया। उसने अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर अपने मन को शांत किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक दैवीय आवाज ने कहा, विदुर, तुम्हारी मेहनत और धैर्य की परीक्षा अब खत्म होती है। अपनी आंखें खोलो और जो देखो उसे ध्यान से देखो। विदुर ने देखा कि प्रकृति के हर तत्व में एक कला और संतुलन है। उसने महसूस किया कि उसे भी अपने बर्तनों में इसी कला और संतुलन को लाना होगा। उसने नदी के बहाव से सीखकर अपने बर्तनों में समरूपता लाई, पत्तों के पैटर्न से सुंदर डिजाइन बनाए और चट्टानों की मजबूती से अपने बर्तनों को मजबूत किया। विदुर ने अपनी नई प्रेरणा के साथ काम करना शुरू किया। उसने प्रकृति से सीखे हुए हर सबक को अपने काम में लागू किया। उसके बर्तन अब न केवल सुंदर और मजबूत थे, बल्कि उनमें एक अनोखी कला भी थी जो सभी को आकर्षित करती थी। उसके बर्तन अब बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उसकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता दिलाई। उसने दिखाया कि अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण से खोजें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। विदुर की सफलता की कहानी ने नगर के लोगों को भी प्रेरित किया। वे भी उसके पास आकर उसके अनुभवों को सुनते और सीखते थे। विदुर ने अपनी कला को लोगों के साथ बांटा और उन्हें सिखाया कि कैसे प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाई जा सकती है। धीरे धीरे विदुर के शिष्य भी उसकी तरह कुशल कुम्हार बन गए और उनकी बनाई चीजें भी लोकप्रिय होने लगीं। विदुर की पत्नी ने भी उसका साथ दिया और उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ की। उसने विदुर की सफलता में अपना योगदान भी देखा और उसे अपने जीवन का हिस्सा माना। विदुर और उसकी पत्नी ने मिलकर अपने परिवार को सुख और समृद्धि से भरा। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवान बुद्ध की शिक्षा और अपने धैर्य और मेहनत को दिया। बुद्ध की कहानी सुनकर माया ने अपने मन में नई उम्मीद जगाई। उसने समझा कि धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। माया ने बुद्ध के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और अपने गांव वापस आ गई। माया ने बुद्ध की बातें अपने दिल से लगा लीं। उसने धैर्य और साहस के साथ अपने पति की देखभाल शुरू की। उसने हर दिन सकारात्मक सोच के साथ बिताया।
माया ने अपने पति की देखभाल में कोई कमी नहीं की और उसे अच्छे से अच्छा उपचार दिलाने का हर संभव प्रयास किया। उसने गांव वालों से मदद मांगी और अपनी मेहनत से पैसे कमाने की कोशिश की। समय बीतता गया और माया की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत सुधरने लगी। गांव वालों ने भी उसकी मदद की और माया का जीवन बेहतर होने लगा। माया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन को फिर से संवार लिया। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से खेत में काम करते और खुशहाल जीवन जीते। माया ने साबित कर दिया कि धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उसने हमें सिखाया कि मेहनत करने से कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। माया की कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यही है भगवान बुद्ध की सीख। हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। हर स्थिति बदलती है और समय के साथ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।